तो दोस्तों यूएस की मार्केट से बड़ी न्यूज यहां पर आ चुकी है। जो बड़े अनाउंसमेंट का वेट हो रहा था, यानी कि यूएस की जो जीडीपी के नंबर्स थे वो अभी यहां पर रिलीज हो चुके हैं। अब ये नंबर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि एक तो यहां से ये डायरेक्शन मिलने वाली है कि इंटरेस्ट रेट कट्स कितने तेजी से होंगे, इंटरेस्ट रेट कट होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, यूएस के इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो भी वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यूएस की जीडीपी कितनी स्ट्रॉन्ग अभी यहां पर दिख रही है। तो अगर नंबर्स की बात करते हैं, थर्ड क्वार्टर के यानी कि जुलाई टू सितंबर के नंबर्स हैं ये, यूएस की जीडीपी 2.8% से बढ़ती हुई नजर आई है। तो अगर हम देखें यूएस की जीडीपी के हिसाब से तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। हालांकि 3% के आसपास की उम्मीद थी, उसके आसपास के ही नंबर्स यहां पर आते हुए नजर आए हैं। क्योंकि यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इलेक्शन के लिए, जो करंट गवर्नमेंट है उसके लिए काफी पॉजिटिव चीज होगी कि जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज, यहां से एक इंडिकेशन ये भी निकल कर आ सकता है कि जो अब इंटरेस्ट रेट कट्स होने वाले हैं यूएस में, वो भी उतनी ही तेजी से चलते रहेंगे जैसे पहले आपके चलते हुए आए थे। अगर हम ओवरऑल देखेंगे यूएस की जीडीपी के नंबर्स, यहां पर आप देखेंगे लास्ट टाइम 3% के आसपास का नंबर था, उससे पहले 1.6%, उससे पहले आप एक टाइम आया था 4.4%, यहां पर हमें देखने को मिला था लास्ट Q3 में। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है पिछले 2-3 क्वार्टर से, पिछले 2-3 साल से यूएस में क्वार्टरली 2.7-2.8% के आसपास के ये रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छे नंबर्स आप यूएस की मार्केट के हिसाब से यहां पर मान सकते हैं। और यहां से इंटरेस्ट रेट कट होने की जो जो चांसेस है वो भी तेज हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट ऑलरेडी 1.5% का हो चुका है। उसके बाद भी जीडीपी पे अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो जो फेड है वो इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह लेते हुए आने वाले टाइम में यूएस की जीडीपी के नंबर्स गिरा, जो इंटरेस्ट रेट है उसको गिरा सकती है, स्पेसिफिकली जब नवंबर या दिसंबर में जब इनकी मीटिंग होगी तब। अब इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा? देखिए, मार्केट पे ओवरऑल अभी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और टाइम करेक्शन मार्केट में होती हुई नजर भी आ रही है। कभी 1% गिर जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो एक सेम फेज में मार्केट चलती हुई इस वक्त आपको नजर आएगी। और ये चीज आने वाले कुछ टाइम तक अभी और देखने को आपको मिल सकता है। तो ये फेज जो है मार्केट का वो और एटलीस्ट कुछ 10-15 दिन चल सकता है, जो कि पिछले 3 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो चलते हुए आपको दिखा है। आज भी अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रही, एंड में बंद हुई 0.5% के नीचे। उससे पहले आप देखेंगे कल तेजी देखने को मिली थी, उससे पहले कमजोरी देखने को मिली थी। तो ये एक वॉलिटिलिटी अभी 24,000 के लेवल्स पे इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिल रही है, जो कि अभी 1-2 हफ्ते एटलीस्ट यहां पर ये कंटिन्यू वॉलिटिलिटी बनी रह सकती है। 25,000 की जो निफ्टी का नंबर है वो काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर जाती है तो मार्केट तेजी देखने को मिलेगी। 24,200 के नीचे चली जाती है तो वहां पर एक कमजोरी 23,800 22,000 तक की भी देखने को मिल सकती है। तो ये की नंबर्स यहां पर आपके रहेंगे जहां पर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में नजर रखने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।